本当に映画作りたいんだったらその脚本を書きなさいと、脚本だったらわらばんしと鉛筆があれば書けるんだ、हेलो गाइस, वेलकम टू द इडियोटिक डुओ। आज हम एक क्लासिक मूवी राशोमन के बारे में बात करने वाले हैं। लेट अस क्लियर वन थिंग, ये कोई फिल्म रिव्यू नहीं है, बल्कि आप इस वीडियो को फिल्म एप्रिसिएशन कह सकते हैं। इस फिल्म को मिस्टर कुरोसावा ने 1950 में बनाया था। तब अमेरिका जापान में उनका ऑक्यूपेशन कम कर रहा था। जापान के नज़रिए से ये फिल्म उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, बिकॉज इट केम आफ्टर देयर डिफीट इन वर्ल्ड वॉर 2। इस फिल्म ने जापान को पहली बार ग्लोबल सिनेमा के मैप पर लाके खड़ा किया था। इस फिल्म ने जापानियों को फिर से अपने कदमों के ऊपर खड़ा रहने का कॉन्फिडेंस दिया। राशोमन को बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले, विच गेव कॉन्फिडेंस टू फ्यूचर जापानीज फिल्म मेकर टू मेक देयर फिल्म्स इन देयर ओन वे। जिस तरह से अकीरा कुरोसावा और शिनोबु हाशिमोटो ने इस फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा है, उसी वजह से ये फिल्म उस वक्त नई और आज के ज़माने में भी वैलिड है। एक ही इंसिडेंट को 4 अलग पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाकर उन दोनों ने ऑडियंस के लिए सिनेमा में सब्जेक्टिविटी को इंट्रोड्यूस किया। ये उस ज़माने में अलग किस्म की स्टोरी टेलिंग थी। फिल्म में घटित हुए इंसिडेंट में एक्चुअली क्या हुआ है इज़ नॉट ऑब्जेक्टिफाइड बाय स्क्रीन राइटर्स। उस वजह से फिल्म देखते वक्त फुल्ली इन्फॉर्म न होने की वजह से ऑडियंस हमेशा एज ऑफ द सीट रहती है। आगे चल के इस प्रकार की स्क्रीन राइटिंग को राशोमन इफेक्ट नाम पड़ा। गॉन गर्ल, वेंटेज पॉइंट, वीरुमांडी, तलवार, ये कुछ एग्जाम्पल्स है जिनका स्क्रीन प्ले इस राशोमन इफेक्ट से प्रभावित है। इस फिल्म को ग्रेट बनाती है इसकी और एक बात, वो है सीन की ब्लॉकिंग और विजुअल लैंग्वेज। विजुअल लैंग्वेज थ्रू कुरोसावा कुछ ना कहे भी बहुत कुछ कहे जाते हैं। देर इज़ वन शॉट वेयर ताजोमारो प्लेड बाय ग्रेट ताशिरो मिफ्यूनी इज लुकिंग टूवर्ड्स मैशिको क्योज कैरेक्टर थ्रू ब्रांचेज ऑफ ट्रीज एंड बुशेस। उस फ्रेम को देख के क्योज का कैरेक्टर एक केज में फंसा है ऐसे लगता है, एंड विच इज़ अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ताजोमारो हु इज़ गोइंग टू रेफर इन द फिल्म अहेड। जस्ट इमेजिन, इस एक फ्रेम से कुरोसावा कितना कुछ दिखाते हैं। और उसी सीन में क्योज का कैरेक्टर इज नियर रिवर, तो वाटर इन द रिवर सिम्बोलाइजेज द प्यूरिटी ऑफ क्योज कैरेक्टर। इजंट इट अमेजिंग। फिल्म के क्लाइमैक्स में एक शॉट आता है जिसमें वुडकटर का कैरेक्टर बच्चे को गोदी में लेकर चल रहा होता है, जिसमें उसके ऊपर सनरेज आते हैं। वी थिंक थ्रू दिस सनरेज कुरोसावा वांट्स टू कन्वे अस अबाउट होप इन ह्यूमैनिटी, क्योंकि पूरे फिल्म में किसी भी कैरेक्टर के ऊपर पूरी तरीके से सनरेज आते नहीं है, बस ये शॉट छोड़कर। सो वी थॉट दिस, वी आर नॉट सेइंग कि ये हमारा पर्सपेक्टिव ही सही है, इट इज़ जस्ट आवर्स पर्सपेक्टिव। आई थिंक विजुअल लैंग्वेज और मेटाफोर को हर एक इंसान अलग तरीके से डिकोड करता है, और उन शॉट को हमने इस तरीके से डिकोड किया है। सो आई विल सजेस्ट यू गाइज टू वॉच फिल्म and do let us know in the comment section what you guys think about our perspective. Let's have a communication. Rashomon is acknowledged for showing realistic action sequence for the first time in the history of cinema. कुरोसावा ने इन एक्शन सीक्वेंसेस को लॉन्ग टेक्स में कैप्चर किया है, जिसकी वजह से फिल्म में रियलिज्म ऐड होता है। कुरोसावा along with cinematographer काजियो मियागावा have created some of the best breathtaking framing and composition in the film. इस फिल्म का कैमरा वर्क इतना परफेक्ट है कि फिल्म देखते वक्त आप भूल जाते हो कि आप 1950 की कोई फिल्म देख रहे हो। कोई भी फिल्म की ग्रेटनेस वो ऑडियंस को फिलोसॉफिकल लेवल पे क्या बताना चाहती है उससे डिसाइड होती है। वी थिंक फिलोसॉफिकली दिस फिल्म टेल्स अस दैट इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी टू लाई फॉर देयर पर्सनल बेनिफिट। इस फिल्म में भी हर एक कैरेक्टर खुद के बेनिफिट के लिए, खुद का पर्सनल ईगो सेटिस्फाई करने के लिए थ्रू आउट द फिल्म झूठ बोलता है। ताजोमारू का कैरेक्टर उसके कहानी में वो कितना ब्रेव है ये दिखाने के लिए झूठ बोलता है, तो वाइफ का कैरेक्टर उसकी कहानी में उसकी खुद की डिग्निटी बचाने के लिए झूठ बोलती है। समुराई का कैरेक्टर भी क्लेम करता है कि ताजोमारू ने उसे नहीं मारा बल्कि उसने खुदकुशी की है। इवन ही सोल टेलिंग अ स्टोरी थ्रू मीडियम, फिर भी खुद की कायरता छुपाने के लिए वो झूठ बोलता है। और वुडकटर भी एक अच्छा आदमी होते हुए भी हमसे खंजर के बारे में झूठ बोलता है। सो थ्रू दिस फिल्म कुरोसावा कम्युनिकेट्स विथ अस दैट इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी टू लाई फॉर देयर पर्सनल बेनिफिट। चलो अब हम बढ़ते हैं इस वीडियो के आखिरी सेगमेंट की ओर, आवर थ्योरी।
इस सेगमेंट को डिस्कस करते हुए हमें फिल्म के बारे में कुछ स्पॉयलर्स देने पड़ेंगे। मेरी आप सबसे ये दरख्वास्त है कि अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है और आप स्पॉयलर्स नहीं सुनना चाहते तो आप ये सेगमेंट स्किप कर सकते हो। तो चलो मैं आपको फिल्म को लेकर हमारी थ्योरी के बारे में बताता हूँ। फिल्म में कुरोसावा ने म्यूज़िक का इस्तेमाल काफ़ी क्लेवरली किया है। जब ताजिमारो, वाइफ एंड समुराई उनकी कहानी बता रहे होते हैं तब हमेशा बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा होता है विच ड्रामेटाइजेस देयर नरेशन। आई थिंक कुरोसावा ने ये इंटेंशनली किया है क्योंकि ये सभी उनकी कहानी में झूठ बोल रहे होते हैं, पर जब वुडकटर उसकी कहानी बता रहा होता है तब बैकग्राउंड में कोई म्यूज़िक चलता नहीं है। उसी वजह से उसका नरेशन रियलिटी के नज़दीक जाता है। हाँ, वुडकटर भी खंजर के बारे में झूठ बोलता है लेकिन उसने दिया हुआ मर्डर का नरेशन रियलिस्टिक लगता है। सो आई थिंक समुराई का मर्डर ताजुमारू ने ही किया है, लेकिन उस तरह से नहीं जैसे ताजुमारू उसकी कहानी में कहता है। उसने निहत्थे समुराई को बिना किसी शूरता से मारा होता है। सो गाइज, इट वॉज आवर पर्सपेक्टिव ऑफ दिस क्लासिक फिल्म राशोमोन। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन what you guys think about this movie. And हाँ, like, share and subscribe to our channel The Idiotic Duo. Stay tuned for this kind of amazing videos. Till then, bye bye.